नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कहाँ पर हमें स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी, कौन सा स्टॉक बाइंग के लिए है, कौन सा स्टॉक सेलिंग के लिए है, ये किस तरीके से ढूंढा जाता है, स्टॉक को किस लेवल पर बाय करना है और कहाँ तक उसका टारगेट रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड रहेगा। इन सारी बातों को आज डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। ठीक है, और आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे हमेशा के लिए। और एक जो ट्रेडर यहाँ पर सीरियस है, जो कुछ अपने तरीके से सीखना चाहता है कि भाई मुझे और नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिक से लेकर एडवांस तक मुझे नॉलेज जो है वो लेना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे साथ जो है वो सीख सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे कम्युनिटी बैच जॉइन करना है, तो उसके लिए प्रोसेस का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कहाँ पर करें, जो कि हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर न्यू वर्जन 2024 के अंदर करने वाले हैं। तो सिंपल प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। न्यू वर्जन के अंदर आपको लॉगिन जो है वो कर लेना है। कहाँ से लॉगिन करोगे आप? पुराने वर्जन में जब जाओगे तो न्यू वर्जन यहाँ पर लॉगिन के लिए दिखा रहा होगा। आई एम रियली सॉरी इसके लिए। ठीक है, न्यू वर्जन के लिए यहाँ पर दिखा रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो ये न्यू वर्जन में आप एंटर कर जाओगे। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है होम के बटन पर, सॉरी होम के बटन पर नहीं करना है आपको, थ्री डॉट्स में जाकर के आपको क्लिक करना है। ठीक है, थ्री डॉट्स में ऊपर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखो थ्री डॉट्स है, थ्री लाइन्स है एक्चुअली, थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको आई डैडी स्विंग्स पर चले जाना है। आई डैडी स्विंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास बियरिश और बुलिश स्टॉक की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको बुलिश स्टॉक मिलने वाला है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करोगे तो बियरिश स्टॉक जो है वो मिलने वाले हैं। यानी कि ऐसे स्टॉक जिनके अंदर आप सेलिंग कर सकते हो और ऐसे स्टॉक जिनके अंदर आप बाइंग कर सकते हो। तो पहले बुलिश स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, बियरिश पर भी आपको मिल जाने वाले। बुलिश स्टॉक के ऊपर क्लिक करने वाले इंटरफेस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? यहाँ पर आपको स्टॉक की एक लिस्ट मिल जाती है, उनका लॉट साइज जो है वो मिल जाता है, मतलब फ्यूचर और ऑप्शंस में उनका कितनी क्वांटिटी का लॉट साइज है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर स्टेटस जो है वो शिफ्टिंग का दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग का स्टेटस विक टुवर्ड्स टॉप है, विक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को थ्रू आउट सीखे नहीं हो तो ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आने वाली कि क्या कंडीशंस है, विक टुवर्ड्स टॉप है या फिर बॉटम है, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे सीधी बात कर सकते हो और ये सब कुछ टर्म्स जो है वो आपको बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए वहां पर मिलेगी। ओनली इन 2500 फीस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस क्या है उस स्टॉक का, आप ये जान सकते हो। पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट या फिर रिवर्सल प्राइस और कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट और रिवर्सल प्राइस आपको यहाँ पर दिखता है। कितना ओपन इंटरेस्ट है, जितना ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट रहेगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वहां से रिवर्स होने की। और ये जो स्टार रेटिंग दी गई है इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हम लोगों को बुलिश तो मिल गए, लेकिन हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि किस वाले पर हम लोगों को बाइंग में ज्यादा भरोसा करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टॉक को। तो उसके लिए यहाँ पर स्टार रेटिंग जो है वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जीरोस दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है, ये जो जीरोस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो जीरोस है इनको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है फिर? ये जीरो वाले आ गए हैं तो इनको और एक बार इस एरो पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर इस एरो पर जब क्लिक करोगे तो आपको जो है ज्यादा रेटिंग्स वाले स्टॉक मिल जाएंगे। 4 3 2 1 इस तरीके से डाउन रेटिंग जो है वो होती जा रही है। हम लोगों को किन में काम करना है? ये जो टॉप के 4-5 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो है उसका 4 का रेटिंग है, इसका मतलब अच्छा स्टॉक है, कोरोमंडल। ठीक है, तो लॉट साइज उसकी 700 की लॉट साइज है और इसमें जो दिखाई दे रहा है ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी जब स्ट्रांग हो जाएगा तभी हम लोग इसके अंदर काम करने वाले, तो इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। कोरो ये जो कॉनकोर है ये दिखाई दे रहा है, 1000 का लॉट साइज है इसका, यानी कि आप जब भी कॉल पुट बाय या सेल करोगे तो 1000 क्वांटिटी होगी,
मेरा ख्याल है कि आप फ्यूचर में काम करो या फिर आप इक्विटी में इसमें बाय सेल कर सकते हो। इक्विटी में आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी को बाय या सेल कर सकते हो। तो इसका जो स्टेटस है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बेनिफिट है कि स्ट्रांग होने की वजह से सपोर्ट से ये रिवर्सल जा सकता है। तो कॉनकोर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अपने लिस्ट के अंदर। कॉन, ठीक है, कॉनकोर, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐड तो कर दिया, लेकिन किस प्राइस पर इसे बाय करेंगे ये भी देखना जरूरी है। तो कॉनकोर के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 932 का लेवल जो है वो एक पुट रिवर्सल हो सकता है। पुट का ओपन इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा है और कॉल का रिवर्सल जो है वो यहाँ पर 1011 के लेवल पर दिख रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1100 का है और रेटिंग 3 की है, ठीक है। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, किस प्राइस पर ज्यादा है, 932 की लेवल पर ये दिखा रहा है। तो 932 का लेवल जो है हम लोगों को एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। तो एक लाइन जो है वो 932 की लेवल पर ड्रॉ हो जानी चाहिए। यहाँ पर 932 के लेवल पर आप देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर ये जो रिवर्सल है ये हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ का रिवर्सल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कॉल का रिवर्सल होता है। जनरली कॉल का रिवर्सल होता है, तो हम लोगों को कॉल का रिवर्सल 1011 के लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो एक लेवल जो है वो 1011 के लेवल पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को रेजिस्टेंस भी मिल जाए। तो 1011 के लेवल पर हम लोग एक रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर देते। तो ये रहा आपका सिंपल रेजिस्टेंस, ये रहा आपका सिंपल सपोर्ट। अब सपोर्ट पे अगर आपको स्टॉक मिलेगा तो आपको बाइंग करनी है, ठीक है। सपोर्ट यानी कि ग्रीन कलर में, तो आपको बाइंग करनी है। रेजिस्टेंस पे अगर मिलेगा तो सेलिंग करनी है। इतना आसान है। अब एंट्री क्राइटेरिया हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि एंट्री किस तरीके से करेंगे। इमेजिन करते हैं इस स्टॉक में हम लोगों को ये सपोर्ट पर जो है वो देखने के लिए मिला था। अब एंट्री क्राइटेरिया के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर भी है और आपको वो सारे इंडिकेटर्स को सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए। उसके लिए 3-4 दिन का वक्त चाहिए, 1-1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। उसकी सेटिंग करना, सीखना, और ये अभी यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इंडिकेटर में सिखाने वाला हूँ, जिससे एंट्री और एग्जिट होल्डिंग पीरियड बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसको सीखने के लिए आपको पता है मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा कम्युनिटी बैच के अंदर। तो सिंपल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। 13 और 5 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर 5 और 13 का मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ। यहाँ कहीं पर हम लोग जो है वो बाइंग करते और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे की तरफ प्लेस करके रख देते, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी हमारा चल रहा होता। यहाँ पर भी बाय करते तो कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, 7 रुपए के अराउंड अराउंड एक स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है। और उसके बिहाफ पर अभी हमें कितना टारगेट मिल रहा है, तो उसके बिहाफ पर हम लोग देख करके आ रहे हैं प्रॉफिट 1:3.88 का, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छा ट्रेडिंग, 2 से 3% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर आराम से मिल गया। अब बात करते हैं दालमिया भारत, ऐसे ही एक निकाला है, इसका भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ कहीं पर वैल्यू जो है वो निकल रहा है। आप देखो स्टॉक कितना अच्छा स्विंग कर रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये सब कुछ जो है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो एक यहाँ पर दालमिया भारत नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसको स्ट्रांग होने दो। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक स्ट्रांग दिखाई दे रहा है सपोर्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होना जरूरी है। जब ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम है दालमिया भारत, तो ये नीचे गिर सकता है, ठीक है, ये नीचे गिर सकता है। यहाँ कहीं पर उसका सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया के पास आने के बाद हम लोग इसको बाय कर सकते हो। तब तक आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक अलर्ट जो है वो सेट कर सकते हो बाइंग सिग्नल के लिए, सॉरी, बाइंग सिग्नल के लिए आप एक अलर्ट जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक अलर्ट लगा सकते हो आप ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ बुलिश वाले स्टॉक देखना। अब बियरिश की बात करते हैं। बियरिश वाले स्टॉक को रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, इसमें हम लोग एंट्री नहीं करने वाले। जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ सेलिंग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग करना है तो आपको फ्यूचर की ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम बर्जर पेंट में दिखाई दे रहा है, उसका लेवल जो है वो भी हम लोगों को दिखाई देता है। कॉल का रिवर्सल आप देखो,
ठीक है। बर्जर पेंट के लिए कॉल का रिवर्सल वीक टूवर्ड्स बॉटम, यहाँ पर उसका ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट लेवल वाले स्टॉक को हम लोग कैसे देखेंगे। अब रिवर्सल जो है वो आ नहीं रहा है, यहाँ पर कॉल का रिवर्सल जो है वो आ नहीं रहा है। पुट का रिवर्सल जो है वो 597 का ये टारगेट के लिए यूज किया जाता है और इसका रेटिंग कितना है, 2 स्टार रेटिंग इसको मिला है। ठीक है, ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, इसका रेटिंग जो है वो बहुत अच्छा 5 स्टार रेटिंग जो है इसको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक बार रेटिंग को, हायर रेटिंग को रख लेते हैं सामने। डिविस लैब में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक रेटिंग है, जो स्टेटस है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि डिविस लैब को हम लोग सेल कर सकते हैं 5566 के लेवल से और पुट का जो दिखाई दे रहा है वो है 5084 के लेवल पर, यानी कि यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं पुट के रिवर्सल तक का। और कहाँ से सेलिंग करनी हम लोगों को 5566। तो डीवी स्लैब को हम लोग लगा करके रख लेते, डीवी स्लैब। ठीक है, तो डीवी स्लैब का हम लोगों के पास एक चार्ट है। अभी स्टॉक जो है 5500 के लेवल पे, हमारा सेलिंग एरिया कौन सा रहेगा उस स्टॉक में, 566 पर एक मार्किंग कर लेते हैं। 566 ये रहा 566 का लेवल, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टॉक को सेल करने वाले। तो ऐसे आप बियरिश स्टॉक को भी निकाल सकते हो, उसका रेटिंग भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। डिविस लैब का 6 स्टार रेटिंग उसको मिला है यहाँ पर सेलिंग करने के लिए। टारगेट क्या रहेगा, 5084 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। तो टारगेट जो है वो 5000 यहाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने टारगेट भी डिसाइड कर लिया, यानी कि आप अगर यहां से कहीं से सेलिंग करोगे तो यह स्टॉक को यहां तक का टारगेट आप रख सकते हो। ऊपर मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर पर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेलिंग करना है। तो सारे ही एंट्री एग्जिट और सारे ही क्राइटेरिया आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा जा करके एक नोट्स तैयार करो, लिख लो इस चीज को, तब जा करके आपको समझ में आने वाला है। एंट्री कैसे करेंगे, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा होगा 13 और 5 के मूविंग एवरेज का, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे एंट्री रहेगी और नीचे स्विंग ट्रेड के लिए आप फ्यूचर में सेल करके इसको होल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक में स्टॉक सिलेक्शन करना है। जो सपोर्ट पे स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पे स्ट्रांग होगा, उसी को लेना है। वीक टूवर्ड्स टॉप बॉटम पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है और इसकी नोट्स निकालना है। दोबारा जाकर के वीडियो में देखो और इन डेप्थ नॉलेज आप सारी ही चीजों का, ओवरऑल स्टॉक मार्केट का लेना चाहते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलटीपी कैलकुलेटर के सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद में एआई टूल्स को यूज करना, एंट्री एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, ये अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ की मुझसे कांटेक्ट करो, बात करो, आपके प्रॉब्लम को शेयर करो, मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।